गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नंबर सिस्टम के बारे में आप लोग पढ़ रहे हैं और नंबर सिस्टम में हमने आपको इसके बेसिक के बारे में बताया था। अब हम नंबर सिस्टम को ही आगे बढ़ाते हैं, कुछ और चर्चाएं करते हैं इसी पर। उसके बाद हम आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने के बारे में बताएंगे। तो देखिएगा, इसमें आप लोगों ने अभी तक नंबर्स के बारे में सीखा, जिसमें आपका नेचुरल नंबर था। पहला आपने नेचुरल नंबर पढ़ा। हमने आपको बताया था ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। इसमें आपके सभी गिनी जाने वाली संख्याएं आ जाती हैं इनफाइनाइट तक। ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपने पढ़ा। इसके बाद आपने पढ़ा होल नंबर। होल नंबर। अब इसी नेचुरल नंबर में जब हमने क्या किया, जीरो को ऐड कर दिया तो ये बन गया होल नंबर। और आपको एक डिफिनेशन फाइंड हुआ, ऑल नेचुरल नंबर विथ जीरो। ऑल नेचुरल नंबर विथ जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। तो जब हम नेचुरल नंबर की बात करें, इसी में क्या हुआ, जीरो ऐड हो गया। इसी में जीरो ऐड हो गया। ये तो आपका हो गया होल नंबर। होल नंबर के बाद आप लोगों ने इंटीजर पढ़ा। होल नंबर के बाद आप लोगों ने क्या पढ़ा, इंटीजर पढ़ा। इंटीजर्स में आप लोगों ने क्या देखा, इंटीजर्स में सभी नेचुरल नंबर, सभी होल नंबर और सभी निगेटिव नंबर आ जाते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा ऑल होल नंबर। अब होल नंबर की बात करते हैं, नेचुरल नंबर तो ऑलरेडी इसमें आ गया और जीरो भी आ गया। ऑल होल नंबर विथ ऑल निगेटिव नंबर आर कॉल्ड इंटीजर। ऑल होल नंबर विथ ऑल निगेटिव नंबर आर कॉल्ड इंटीजर। अब ये 3 पॉइंट नंबर्स के बारे में था, खत्म हो गया। अब इसके बाद एक चीज मैं आपको बता दूं कि इस होल नंबर से फ्रैक्शन बनता है। होल नंबर से क्या बनता है, फ्रैक्शन बनता है। और इस इंटीजर से रैशनल नंबर। दोनों में बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है, इस नाते हम बता दे रहे हैं। वैसे फ्रैक्शंस के बारे में आप लोगों ने पहले ही पढ़ा है, फिर भी बता दे रहे हैं क्योंकि कंपेयर करके पढ़ने से अच्छे से समझ में आता है। तो यहां पर देखिएगा, हम फ्रैक्शन और रैशनल नंबर की बात कर रहे हैं। दोनों सेम है लगभग। अब थोड़ा सा डिफरेंस है, इस नाते सभी फ्रैक्शन रैशनल नंबर होते हैं, लेकिन सभी रैशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं होते हैं। देखिएगा, फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन बनता है आपका होल नंबर से। फ्रैक्शन किससे बनता है, होल नंबर से। और फ्रैक्शन का डिफिनेशन क्या होता है, एनी टू होल नंबर हु हैज रिटन एज द फॉर्म ऑफ p by q where q is not equal to 0। कह रहा है एनी टू होल नंबर से बनता है फ्रैक्शन। एनी टू होल नंबर who has written as a form of p by q where q is not equal to 0। ध्यान दीजिएगा। अब ये तो आपका फ्रैक्शन हो गया। फ्रैक्शन क्या कह रहा है,
एनी टू होल नंबर, ध्यान दीजिएगा, दैट्स वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, any two whole number who has written as a form of p by q where q is not equal to 0 are called fraction। अभी तो फ्रैक्शन हो गया, लेकिन अगर हम रेशनल नंबर की बात करें तो रेशनल नंबर में भी सेम डिफिनेशन है, बस यहां पर डिफरेंस है तो होल नंबर। और जब हम रेशनल नंबर की बात करेंगे तो रेशनल नंबर किससे बना है? इंटीजर से। रेशनल नंबर किससे बना है? इंटीजर से। तो जो हम रेशनल नंबर्स की बात करते हैं तब हम कहते हैं एनी टू इंटीजर, एनी टू इंटीजर who has written as a form of p by q where q is not equal to 0 are called rational number। तो इसमें देखिएगा यहां पर एक शब्द इंटीजर आया है और इसमें क्या आया है? होल नंबर। बस यही इसी एक शब्द का डिफरेंस है, दोनों में बाकी सेम है। और वैसे भी आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, वी से दैट ऑल फ्रैक्शन इज ए रेशनल नंबर, ऑल फ्रैक्शन इज ए रेशनल नंबर बट ऑल रेशनल नंबर कैन नॉट बी ए फ्रैक्शन। सभी फ्रैक्शन, सभी भिन्न, सभी फ्रैक्शन रेशनल नंबर होते हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं, बट सभी रेशनल नंबर, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं फ्रैक्शंस नहीं होते हैं, भिन्न नहीं होते हैं। अब देखिएगा, जब आप रेशनल नंबर पर पहुंच गए, रेशनल नंबर आपकी समझ में आ गया, तो अब इसी रेशनल नंबर पर आपको चर्चाओं को आगे बढ़ाना है। और देखिएगा, इन्हीं रेशनल नंबर्स को आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, दर्शाना है। और हम आपको बता दें, आपको इरेशनल नंबर भी मिलेंगे, आपको इरेशनल नंबर को भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। आगे देखिएगा, हम आपको बताएंगे एक पॉइंट और है, ये आपका हम चौथा पॉइंट ले रहे हैं। ये चौथा पॉइंट है आपका इक्विवेलेंट नंबर, आर या आप फ्रैक्शन कह सकते हैं, इक्विवेलेंट नंबर या फ्रैक्शन। ये है EQU I VAL ENT, ये आपका इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट नंबर आप कह सकते हैं। अब इक्विवेलेंट नंबर क्या होता है? इक्वल से इक्विवेलेंट बना है, इक्वल से इक्विवेलेंट बना है। तो इक्विवेलेंट नंबर्स की हम बात करें तो ये बराबर होते हैं, समतुल्य होते हैं, समान होते हैं, या आप कह सकते हैं ऐसे रेशनल नंबर जिनका सिंपलेस्ट फॉर्म इक्वल हो, जिनका सिंपलेस्ट फॉर्म इक्वल हो, वे इक्विवेलेंट कहलाते हैं। जैसे 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, इस प्रकार से अनेकानेक मेनी इनफाइनाइट नंबर्स आप फाइंड कर सकते हैं जो इक्विवेलेंट होते हैं, जो इक्विवेलेंट होते हैं। यहां पर देखिएगा 1/2 के इक्वल ये सब आपको प्राप्त होंगे अगर इनका आप सिंपलेस्ट फॉर्म में इनको कन्वर्ट करें तो ये आपका इक्विवेलेंट नंबर हो जाता है। और इसके बाद हम आपको बता दे रहे हैं टू फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। तो आपको फाइंड करना है दो रेशनल नंबर, जो आपको रेशनल नंबर फाइंड करना है जो दो रेशनल नंबर के बीच में होते हैं। आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। टू फाइंड, देखिएगा, टू
between two rational numbers. To find out numbers, rational number between two rational numbers. ध्यान दीजिएगा, आपको फाइंड करना है रेशनल नंबर दो रेशनल नंबर्स के बीच में। ध्यान दीजिएगा, अब इसमें देखिएगा आपको चार मेथड मिलेंगे। चारों मेथड में देखिएगा, पहला आपका होता है मिड वैल्यू मेथड, इसको बोलते हैं मिड वैल्यू मेथड। और इसके बाद डिनोमिनेटर मेथड होता है। देखिएगा, डिनोमिनेटर मेथड और तीसरा होता है आपका न्यूमरेटर मेथड। ये होता है न्यूमरेटर मेथड। और इसके बाद एक आपका है व्हेन डिनोमिनेटर्स आर नॉट इक्वल, जब डिनोमिनेटर इक्वल ना हो, ये आपका चौथा होगा। डिनोमिनेटर व्हेन डिनोमिनेटर आर नॉट इक्वल, डिनोमिनेटर आर नॉट इक्वल। तो देखिएगा, इन चार तरीकों से, इन चार मेथडों से हम बिटवीन रेशनल नंबर फाइंड करते हैं, यानी टू रेशनल नंबर्स के बीच में किन्हीं भी दो दिए गए रेशनल नंबर्स के बीच में हम इन नियमों का इस्तेमाल करके रेशनल नंबर फाइंड करते हैं, किन्हीं दो दिए गए रेशनल नंबर के बीच में। तो इसमें देखिएगा सबसे ज्यादा मिड पॉइंट वैल्यू मेथड इस्तेमाल किया जाता है, और दूसरे पर आपका डिनोमिनेटर मेथड है। देखिएगा, इसमें ज्यादातर हम डिनोमिनेटर मेथड का इस्तेमाल तब करते हैं जब दो या दो से अधिक रेशनल नंबर फाइंड करने होते हैं, और मिड वैल्यू मेथड का इस्तेमाल करते हैं जब हमको एक या दो या कम रेशनल नंबर फाइंड करने होते हैं। तो देखिएगा, अब हम मिक्स वैल्यू मेथड पर बात करेंगे, मिक्स वैल्यू मेथड पर चर्चा करेंगे। कह रहा है इफ आर एंड एस, यदि आर और एस दो रेशनल नंबर हैं, दो नंबर्स हैं, कह रहा है इफ आर एंड एस बी टू रेशनल नंबर, यदि आर और एस दो रेशनल नंबर हो तो कह रहा है देन फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन बोथ। तो इनके बीच में एक रेशनल नंबर हमको फाइंड करना है। कह रहा है यदि आर और एस दो रेशनल नंबर हो, तब देखिएगा, यदि कह रहा है आर इज ग्रेटर देन एस, यदि आर जो है वो एस से क्या है, बड़ा है, ग्रेटर है, देन तब आर इज लेस देन आर इज ग्रेटर देन आर प्लस एस बाई टू इज ग्रेटर देन एस। यदि when r is greater than s, when r is greater than s, then r is greater than r plus s by 2 is greater than s। तब r जो होगा वो s plus r plus s by 2 से बड़ा होगा, और s जो होगा r plus s by 2 से छोटा होगा। ये आपका मिड वैल्यू है। इसमें देखिएगा, हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं दोनों रेशनल नंबर्स को ऐड करके। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर कह रहा 1/2 एंड 1/3 टू रेशनल नंबर्स है, इनके बीच में
हमको रेशनल नंबर फाइंड करना है, तब देखिएगा ये आपका होगा 1/2 प्लस 1/3 इंटू 1/2। इनके मिड में, इनके बीच पॉइंट, मिड पॉइंट को हम फाइंड करेंगे, इनके मध्य बिंदु को प्राप्त करेंगे, और ये आपका होगा, ये आपका 5/6 इंटू 1/2 यानी ये 5/12 होगा, और ये 5/12 जो होगा वो 1/2 और 1/3 के मिड पर होगा, मध्य पर होगा। इस प्रकार से हम मिड पॉइंट थ्योरम का, मिड पॉइंट वैल्यू का इस्तेमाल कर हम बिटवीन रेशनल नंबर फाइंड करते हैं। अगर और भी हमको रेशनल नंबर फाइंड करना हो, तब देखिएगा हम बता रहे थे व्हेन डिनोमिनेटर आर इक्वल, यदि डिनोमिनेटर इक्वल हो, यदि डिनोमिनेटर इक्वल हो, इनके बीच में मोर देन 2 रेशनल नंबर फाइंड करना हो, एज एग्जाम्पल हम लेते हैं जैसे 1/2 और 3/2 एंड 1/3 एंड 2/3। अब मान लीजिए ये एक एग्जाम्पल हम लेते हैं 1/3 एंड 2/3। हमको मेनी रेशनल नंबर्स फाइंड करना है, बहुत सारी संख्याओं को प्राप्त करना है। तो यहां पर देखिएगा व्हेन डिनोमिनेटर आर इक्वल, यदि डिनोमिनेटर इक्वल है तब हम क्या करते हैं, हम सेम नंबर्स का मल्टीपल इसमें करते हैं, जितने रेशनल नंबर्स हमको फाइंड करने होते हैं उससे एक अधिक का। जैसे मान लीजिए अगर इनके बिटवीन हमको 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है तो हम 6 का मल्टीपल न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में करवा देते हैं, ठीक। तब अगर हमको 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है, 5 रेशनल नंबर, तो 1/3 इंटू 5 एंड इसमें देखिएगा 2/3 में भी हम 5 को फाइंड करना अगर, तो हम 6 का मल्टीपल करवाएंगे। अगर आपको 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है तो 6 का मल्टीपल करवाएंगे, और इस तरीके से ये 6/18 और ये आपको 12/18 प्राप्त होगा। इनके बीच में आपको 5 रेशनल नंबर मिलेंगे जो होंगे 7/18, 8/18, 9/18, 10/18 और इसी प्रकार से 11/18। ये आपको 5 रेशनल नंबर इनके बीच के प्राप्त होंगे। ध्यान दीजिएगा, ये कब प्राप्त होंगे, जब डिनोमिनेटर इक्वल हो। जब डिनोमिनेटर इक्वल हो और जितने भी रेशनल नंबर आपको फाइंड करना है इनके बिटवीन, उससे एक अधिक का, मोर देन 1, उससे एक अधिक का क्या करते हैं, मल्टीपल करवाते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। अब इसी पर देख लीजिएगा, अगर व्हेन वी से दैट डिनोमिनेटर नॉट इक्वल, अगर डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तब देखिएगा हम क्या करते हैं, जैसे 1/2 एंड 1/3 दो नंबर से, इनका देखिएगा डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, इनका न्यूमरेटर इक्वल है। इनका क्या इक्वल है, इनका न्यूमरेटर इक्वल है। तब देखिएगा हम क्या करते हैं, जब न्यूमरेटर इक्वल हो तब भी सेम प्रोसेस हम फॉलो करते हैं, सेम। अब इसमें देखिएगा हमको जैसे मान लीजिए यदि 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है, कितना फाइंड करना, 5, तो हम 6 का मल्टीपल ऊपर नीचे करवा देते हैं, ये आपका इंटू 6 होगा, एंड ये 1/3 में भी हम 6 का मल्टीपल करवा देते हैं, तो ये 6/12 एंड ये 6/18 फाइंड हो जाता है। अब देखिएगा जब न्यूमरेटर इक्वल हो, डिनोमिनेटर इक्वल ना हो, न्यूमरेटर इक्वल हो, डिनोमिनेटर इक्वल ना हो, तब भी हम सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं। और इसमें देखिएगा जब हमको मान लीजिए 5 रेशनल नंबर बिटवीन फाइंड करना है तो हम 6 का मल्टीपल करते हैं, और 6 का मल्टीपल करने के बाद हमको ये 6/12 और ये 6/18 प्राप्त हो जाता है। जब ये 6/12 और 6/18 फाइंड हो जाता है तो इसके बीच में देखिएगा ये 6/13, 6/14, 6/15, इस प्रकार से तमाम संख्याएं आपको प्राप्त हो जाएंगी जो इनके बीच में होंगी, इनके मध्य में होंगी। देखिएगा अगर मान लीजिए मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, समझने में दिक्कत हो रहा है, तब हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। इनके डिनोमिनेटर का क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं।
तो एलसीएम जो हमको प्राप्त होता है ये होता है 6। क्या प्राप्त होता है? 6। तो हम दोनों का डिनोमिनेटर क्या करते हैं? इक्वल कर लेते हैं। जब दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे तो यहाँ देखिएगा 2 है, 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 2 3 या 6, 3 का मल्टीपल 1 में करेंगे तो ये 3/6 हो जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे 6 को तो आएगा 2, 2 का मल्टीपल 1 में करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से 3/6 और 2/6 आपको प्राप्त होता है। इन दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल है। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल है तो हमको मान लीजिए बिटवीन 5, 4, 7, 10, 12, 15 जितनी भी रेशनल नंबर फाइंड करने हैं उससे एक अधिक का हम इसके क्या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीपल करवा देते हैं। मान लीजिए हमको 6 रेशनल नंबर फाइंड करना है तो हम 7 का मल्टीपल करवाते हैं 3 × 7/6 × 7 एंड इसमें देखिएगा 2 × 7/6 × 7 करते हैं। इस तरीके से ये 21/42 एंड ये आपको 14/42 प्राप्त होता है। अब देखिएगा 14 और 21 के बीच में बहुत सारे नंबर आपको मिलेंगे। हमको 6 रेशनल नंबर चाहिए थे, हमने 7 का मल्टीपल करवाया था तो निश्चित हमको 6 रेशनल नंबर फाइंड होंगे। ये होंगे 15/42, 16/42, 17/42, 18/42, 19/42, 19/42 एंड 20/42। इस तरीके से देखिएगा आपको 6 रेशनल नंबर फाइंड हो जाते हैं। तो आप चाहे मिड वैल्यू मेथड का इस्तेमाल कीजिए या डिनोमिनेटर मेथड का इस्तेमाल कीजिए, आप इन मेथडों से 2 आर मोर देन 2 बिटवीन यानी 2 रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं कि 2 रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब जैसे हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.1 की तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। कह रहा है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। तो अब जब 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर आपको फाइंड करने हैं तो देखिएगा इसको 1/1 एंड इसको 2/1 के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। हमको जब 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है यहाँ पर देखिएगा दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल है तो हम 6 का मल्टीपल दोनों के न्यूमरेटर में करवा देते हैं और डिनोमिनेटर में। तो ये 1 × 6/6 × 6 होगा एंड ये 2 × 6/1 × 6 होगा। इस तरीके से ये 6/6 एंड ये 12/6 फाइंड होगा और इनके बिटवीन आपको रेशनल नंबर फाइंड करना है, 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो देखिएगा इनके बीच में 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 एंड 11/6 आपको 5 रेशनल नंबर इनके बीच में प्राप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए निगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स दिए गए हैं और उनके बिटवीन नंबर फाइंड करने के लिए कह रहा है तो आप इसी तरीके से उनको भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिएगा हम उम्मीद करते हैं कि ये आपके समझ में आया होगा और किसी भी प्रकार का एक प्रॉब्लम होता है तो निश्चित आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से हमें सूचित कर सकते हैं। आगे हम आपको बताएंगे कन्वर्सेशन ऑफ रेशनल नंबर इनटू डेसिमल। हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम रेशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। इसमें देखिएगा डेसिमल कन्वर्सेशन में आपको 2-3 मेथड मिलेंगे जिनमें डिवीजन मेथड मस्ट इंपॉर्टेंट है और डिवीजन मेथड में देखिएगा टू फाइंड रिमाइंडर बिकम 0 कह रहा है द रिमाइंडर बिकम 0 जब रिमाइंडर क्या हो जाए 0 हो जाए और दूसरा कह रहा है द रिमाइंडर नेवर बिकम 0 और दूसरा कह रहा है कि जब रिमाइंडर कभी 0 ना हो। इसमें देखिएगा आप टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में बताएंगे। थैंक्स। यदि आपकी समझ में वीडियो आए अच्छा लगे तो निश्चित आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।